हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया लेक्चर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। ये जीएस 3 मेंस और मेंस में आएगा आपके यूपीएससी वाले एग्जाम में, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों होती है? दीज आर द राइट्स गिवन टू द क्रिएटर्स या इन्वेंटर्स। आप जो अपना ब्रेन यूज करके कोई चीज क्रिएट करते हो जो नई है, पहले से यूज में नहीं आई है, इट इज नॉट ट्रेडिशनल। क्रिएटर्स इन्वेंटर्स ओवर देयर क्रिएशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो राइट्स जो आपका होगा ना उसके ऊपर, ताकि उसको कोई कॉपी ना करे, ठीक। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी लिटरेरी, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी सॉफ्टवेयर, ठीक है। या इट कैन बी कोई फूड प्रोडक्ट इसमें ऐसा हो। तो ये सब सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जैसे कोका कोला है, फैंटा है, कुछ अपना नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं लोग, तो उस पर कुछ ऐसा आइटम डाला इंग्रेडिएंट, तो वो अगर पेटेंट है उसको करा लिया तो कोई और यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनोवेशन होता है। प्रोटेक्शन से क्यों इनोवेशन होगा? कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसको प्रोडक्ट इनोवेटिव है, नया है, तो जब तक अगर वो पेटेंट करा के प्रोटेक्ट नहीं करेगी, अपने उस नॉलेज को, जो ब्रेन का नॉलेज प्रोटेक्ट नहीं कराएगी, तो अगर उसका क्या होगा, फिर पायरेसी, उसको लोग कॉपी करेंगे। तो इन्वेंशन, जो इनोवेशन है ना, इनोवेशन को बूस्ट नहीं मिलेगा। तो इट विल डीमोरलाइज या डिस्करेज, इनोवेशन को डिस्करेज। क्योंकि आपने कुछ कंपनी है, कंपनी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिमाग लगाया, कुछ बनाया, और इजीली कोई और उसको कॉपी कर दे रहा है, तो इट्स अ डिग्रेडिंग ऑफ और या डीमोटिवेटिंग फॉर द इनोवेशन या क्रिएटिविटी। इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि एक कंपनी है, इस कंपनी ने पैसा लगाया, इस कंपनी ने पैसा लगाया, साइंटिस्ट के ऊपर लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है। अब ये अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट बेचेगा तो इसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए। पर कोई और कंपनी बी आती है, वो फेक एकदम इस तरह का कुछ बनाने लगती है या इनका कॉपी करके, और वो उसने रिसर्च और ये सब किया नहीं है, और सस्ता माल देने लगती है, चीप देने लगती है। तो ये वाली जो कंपनी ए है, अगर ये ए है तो इसको नुकसान हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पे भी फर्क पड़ता है, दे इंकरेज। अगर प्रोटेक्टेड होंगे तो इन्वेस्टमेंट अच्छा जाएगा, क्रिएटिविटी। अगर नहीं होंगे तो ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये कल्चरल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब सारी सारी चीज़ें जो हैं वो ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल। अब किस तरह के होते हैं? जैसे पेटेंट है, पेटेंट कराया आपने, ये एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव राइट इन्वेंशन का 20 साल के लिए दिया जाता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराया जाता है, या होता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस तरह से चीज़ें जब बनती हैं तो पेटेंट करा लेती हैं। देखिए, ऐसा है कि जब कोई आप चीज़ क्रिएट करते हो तो माना ये जाता है कि ऑलरेडी आपका ये कॉपीराइट हो गया है। जैसे ही आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की ना, तो वो ऑलरेडी, बस आपको अगर कोई केस होता है, अगर कोर्ट में केसेस जाते हैं इस तरह से, तो यू हैव टू प्रूव इट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आती है प्रूव करने में। हालांकि आपने उसको अगर रजिस्टर करा लिया है तो और आसानी हो जाएगी। अब ट्रेडमार्क से सिंबल हैं, बहुत सारे लोग सिंबल यूज करते हैं ना, लोगो यूज करते हैं। मान लो कोका कोला जैसा कोई और लोगो यूज कर ले, या कोई लिम्का हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, उसके जैसा अगर आप लोगो यूज करोगे तो पीपल विल गेट मिसलेड। क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी पे अगर उसकी बार्गेनिंग पावर, कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, आप उसके जैसा लोगो बना लोगे तो पब्लिक मिसलेड हो जाएगी। वो ट्रस्ट करती है इसके ऊपर, तो आपका भी भाई वो ये खरीदने लगेगी, तो जो मेन कंपनी उसको नुकसान होगा। इसलिए ट्रेडमार्क होता है, जैसे सिंबल्स हो गए, नेम्स हो गया, या लोगोज हो गए। फिर कॉपीराइट इसीलिए है, कॉपीराइट किसमें? लिटरेरी, आर्टिस्टिक, या ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क में चुरा लेते हैं लोग, सॉफ्टवेयर, फिल्म्स में, तो कॉपीराइट बचाते हैं यहाँ पे लोग। या एजुकेशन में ही आप मान लो कोई कोचिंग का मटेरियल है, तो वहाँ देखोगे कॉपीराइट लिखा रहता है कोचिंग के मटेरियल में। मतलब इसको और कोई कॉपी ना करे, उनका एक इन्वेंशन है, उन्होंने जो भी मैटर है यूटिलाइज करके बनाया है, तो डोंट कॉपी इट। पर एआई के ज़माने में इट इज़ अ टफ टास्क। मान लो एआई से आप उसको, जो उनका जो क्या नाम है, जो लिखने का तरीका है, उसको आपने रीअरेंज कर दिया, चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा कंटेंट मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पे प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस जो होती हैं, मान लीजिए कोई कोका कोला का प्रोडक्ट है, या बोतल है, या शेप है किसी मशीन का, या कार की बॉडी है, कार ऐसे 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 होती है, कुछ सेडान होती है, उसमें शेप्स होते हैं। तो इसको जो डिज़ाइंस को प्रोटेक्ट करना जो होता है, वो इन्हीं का काम होता है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस या ना प्रोटेक्ट्स द ऑर्नामेंटल या एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ व्हीकल, स्पेशली इन 15 ईयर्स, या कोई आर्टिकल है, ये आर्टिकल फॉर 15 ईयर्स, तो ये इंडस्ट्रियल। फिर जीआई टैग दिया जाता है किसी एक गुड को,
जो एक लोकल एरिया से काफ़ी अफेक्टेड होता है, तो उसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, कि जैसे दार्जिलिंग की टी, और वी एज इंडियंस वी आर वेरी सिक्योर, हम चाहते हैं दार्जिलिंग टी इस सब पे बहुत स्ट्रिक्टर वी आर इन दिस सेंस कि हम प्रोटेक्ट करते हैं अपना इसको कि कोई और यूज़ ना करे। ट्रेड सीक्रेट क्या है, मान लो वही अगर मैगी के मसाला है, उसमें कुछ आप डाल रहे हो मैगी के मसाले में और कोई इंग्रेडिएंट पड़ रहा है, तो दैट इज द ट्रेड सीक्रेट, क्योंकि उससे आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। अगर कोई वाई वाई आ गई या और भी आती है मैगी की तरह, तो उसमें नहीं है, तो यहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस मसाले की वजह से आया है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेट्स डू दिस। इंडिया में इस चीज़ को करने के लिए देखिए, वी आर सिग्नेटरी टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट, एंड आईपीआर हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड है थ्रू वेरियस एक्ट्स, जैसे पेटेंट एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, डिजाइन एक्ट हो गया, जीआई एक्ट। ये सारे एक्ट हैं, ये सीड्स के लिए, ये वाला ना स्पेशली सीड्स या ब्रीड या कोई वैरायटी है प्लांट वैरायटी वाला, जैसे मलिहाबाद में आम बनता है तो उनका एक पेटेंट होगा ये प्लांट वैरायटीज में, उन्होंने एक अलग ब्रीड डेवलप की है, अलग अलग तरह के, एक पेड़ पे कई कई आम कैटेगरी के हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पे देन सेमी कंडक्टर आईसी चिप से रिलेटेड, तो ये सारे हो गए इसमें। देन देखिए इश्यूज विद इंडिया क्या है, वी हैव लेस अवेयरनेस अबाउट द आईपीआर राइट्स, पीपल में या एमएसएमईज में या स्टार्टअप्स में, ठीक है, जिनका लोअर फाइनेंशियल या ऑपरेशनल कॉस्ट कम है या आउटपुट कम है, जिनकी वाइड मार्केट रेंज नहीं है। अब वो क्यों, क्या हुआ कि थोड़ा सा ये प्रोसीजर कॉस्टली होता है, और अभी आप नए नए आए हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपके पास वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच होता है, यू डोंट हैव एनफ मनी, और यू एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव द एनफ मनी, एंड देन इन्वेस्टिंग फर्दर इन दीज आईपीआर, कि आपका प्रोडक्ट चले ना चले, आपने पहले आईपीआर करा लिया, तो एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा इन लोगों पे। देन इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है, हालांकि कॉपीराइट मान ली जाती है, बट लेटर यू हैव टू प्रूव, अगर आपको प्रूव करना पड़े ना, जैसे आपने प्रोडक्ट इनोवेट किया है तो कॉपीराइट मान लिया गया आपका है, बट यहाँ प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल होता है, दैट्स वाई रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। आईपीआर के जो लॉज हैं हमारे यहाँ, इनका इन्फोर्समेंट थोड़ा वीक है। देन द बैकलॉग ऑफ द केसेस, फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस नहीं होते हैं, वी आर स्लो इन दैट। ऑलरेडी हमारे यहाँ इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं जुडिशरी में, और जजेस की संख्या कम है, एफिशिएंसी नहीं है, बहुत सारी और भी रीजंस हैं, और प्रोसीजरल हर्डल्स भी होंगे। तो एक अब उसके लिए भी एक इनका कोड वोड बनाया जाए, ये सब सारी चीज़ें। देखिए पायरेसी और काउंटर फिटिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर एक कहाँ कहाँ तक जाएगा, अगर इतना ज़्यादा पायरेटेड है, पहले तो इसको कंट्रोल किया जाए थ्रू द पुलिस, थ्रू द इंटेलेक्चुअल्स, ये सब सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये प्रेवलेंसी होने की वजह से, और कहाँ कौन कंप्लेन कर रहा है, इतने सारी रीजन्स में तो टफ टास्क होता है इंडिया जैसे बड़े देश में। ठीक है, लिमिटेड R&D इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है डेवलप कंट्रीज से कम होता है, स्पेशली इन दिस आईपीआर सेक्टर। ठीक, द ट्रेडिशनल नॉलेज मिस अप्रोप्रिएशन, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है इसका काफ़ी मिसयूज होता है। जैसे कुछ फॉरेन कंपनीज अपने यहाँ आई आई और वो हल्दी प्रोडक्ट यूज़ करी या टर्मरिक या नीम से कुछ प्रोड्यूस कर ली, और कहीं हमें पेटेंट दे दो, तो वी रिजेक्टेड, हमने, वी एज एन इंडियंस वी रिजेक्टेड दिस पेटेंट। वाई? बिकॉज दिस इज आवर ट्रेडिशनल नॉलेज, वी ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस इन आयुर्वेद, हमें पहले ही से पता था, वी नो इन यूनानी, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता था, और आप बाहर से आकर के इस चीज़ का पेटेंट मांग रहे हो, तो मिसयूज करते हैं लोग, बट वी आर स्ट्रिक्टर इन इट। कम्प्लेक्सिटी है आईपी लॉज में अक्रॉस द एजेंसीज, अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, ये वेरी करता है, इसीलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। ठीक है, ताकि हमारे अंदर कंसेंसस आए, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट किया जाए कॉपीराइट्स को लेकर के, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, जो भी अगर इंटरनेशनल कोई फॉरेन कंपनी मिसयूज करी या दूसरी कंट्री, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चाहिए जो केसेस आ रहे हैं उनके लिए, और एक कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए कि क्या किसको माना जाएगा, कॉपीराइट क्या है। ठीक है, तो उसमें कॉमन, देखिए यहाँ इसीलिए जो है कई ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, लेट्स डिस्कस इट। जैसे ट्रिप्स है, देन डब्ल्यूपीओ है, WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, और ये एडमिनिस्टर करता है ट्रीटीज को, जैसे बर्न्स कन्वेंशन है, मैड्रिड। ये सारे कन्वेंशंस आपके आईपीआर राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ही आपने कोई चीज़ क्रिएट की है, बनाई की है, दे विल रिकॉग्नाइज इट। ठीक, पेरिस कन्वेंशन इसके अंदर आ जाएगा, ब्यूडापेस्ट ट्रीटी भी एक आ जाएगी। ठीक है, तो दीज ट्रीटीज कन्वेंशन जो हैं, ये आपको कंसेंसस डेवलप करते हैं अमंग डिफरेंट कंट्रीज, एक कंसेंसस होगा,
यू विल सेट अ कॉमन स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, डिस्प्यूट अगर आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करोगे, ये सब सारी चीजें हैं। देखिए ये सब सारा आईपीआर किया जाता है किस लिए, क्यों किया जाना चाहिए? कोई भी कंपनी आती है, अगर कोई चीज़ बना रही है, कोई नया इनोवेट कर रही है, तो उनको क्या नाम है, उनको बूस्ट किया जाए, उनका मोरल हाई किया जाए, मोरल हाई किया जाए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें और इसी तरह का इनोवेशन करें और इन्वेस्टमेंट करें। अगर हमारी कंट्री में आईपीआर थोड़ा स्ट्रांग है तो फॉरेन कंपनीज आएंगी, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, इनोवेट करेंगी, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे यहाँ होगा, स्किल होगा, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट टू बी डन इनसाइड इंडिया। अब डिजिटल पायरेसी हो गया या ऑनलाइन आईपीआर वायलेशंस, ठीक है, ये हमारे यहाँ वर्ल्ड से, ये देखिए आईपीआर वायलेशन, बिकॉज एज वी मूव इनटू द डिजिटल डोमेन वी आर इंटरकनेक्टेड विद द वर्ल्ड, वी आर मोर ग्लोबलाइज्ड, वी आर मोर ग्लोबलाइज्ड थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन आया है, वी आर मोर ग्लोबलाइज्ड। तो अगर कोई आपका यहाँ एक प्रोडक्ट ए कंपनी में है, ये जो बी कंट्री में जा रहा है, ये तो यहाँ अगर आईपीआर वायलेशंस हो रहा है तो क्या इसके लिए क्या होगा? तो डिजिटल पायरेसी बहुत आ रही है। मूवीज अगर आप स्पाइडरमैन एक अभी मूवीज आई है, वो इंडिया में आने लगी पहले ही अलग अलग साइट पे। तो आईपीआर, अब यहाँ का आईपीआर लॉस क्या है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से रोकता है इसको। तो देर इज फ्रीक्वेंट ऑनलाइन आईपीआर वायलेशंस। देन काउंटरफीटिंग ऑफ द गुड्स या करेंसी, करेंसी जैसे है नोट है, उसको काउंटरफीट करते हैं, कई गुड्स को भी कॉपी बनाते हैं। तो जो कंपनीज ओरिजिनल प्रोडक्ट बना रही होती हैं उनको लॉस होता है, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगी और फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगी क्योंकि उनको लॉस हो गया, क्योंकि हर एक कंपनी का एक प्रॉफिट मोटिव होता है जिसपे वो काम करती है। तो अगर हम कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे इंडिया में इन सारी कंपनीज को तो वी विल बी मोर बेनिफिशियल। फिर देर इज स्मगलिंग ऑफ गुड्स। अच्छा देखिए, पायरेसी करके गुड्स को स्मगल करते हैं, ठीक है, गुड्स स्मगल कर रहे हैं, देन दे टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं जो स्मगल कर रहे हैं गुड्स को, टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहे हैं। वैसे भी वी एज वी आर, दिस इज अवर प्यारा भारत है ये हमारा, ठीक है, ये ऐसे एंड दिस इज पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ना, दिस इज गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट खूब स्मगलिंग बहुत होती है ड्रग व्रग की। और इधर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, गोल्डन ट्रायंगल, ये तीनों, ये दोनों जगह से हम घिरे हुए हैं। तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट दिस। देन बायो पायरेसी हो रही है, कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उससे कोई मेडिसिन, जैसे मेडिसिन बन गई या और भी कोई चीज़, इंसुलिन, इंसुलिन नहीं, कोई वही भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसको आप यूज़ कर रहे हो, ये फाइनल प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ भी कंपनीज को लॉस होता है। देन मिस अप्रोप्रिएशन, ट्रेडिशनल नॉलेज मैं आपको बता चुका हूँ अभी। आईपीआर और एक्सेस टू मेडिसिन एंड फूड सिक्योरिटी, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है। वाई यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है कि देखिए मेडिसिन जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए चाहिए, क्योंकि इंसान जिंदा है तभी सिविलाइजेशन चलेगा। ह्यूमन हेल्थ बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखिए अगर कोई एक वैक्सीन बनी हुई है, ठीक, वैक्सीन बनी हुई है और वो डेवलप्ड कंट्री में बनी है और वो हाईली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, हाईली प्रोटेक्टेड है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि उसका प्राइस ज़्यादा होता है, उसका प्राइस ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेवलपिंग, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ढील दिया जाए और यहाँ अपने आईपीआर लॉस को थोड़ा लोअर रखो, ताकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये लोग ये प्रोडक्ट बना सकें और दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इश्यूज इन द डेवलपिंग नेशन, दैट्स वाई। Then unequal access at technology, knowledge between developed and developed. Still, we have a great gap between the developed and the developing countries in terms of income, in terms of earning, life standard, in terms of the capability, in terms of the opportunity. तो ये सब सारा अनइक्वल एक्सेस की बात की गई है। देखिए हाई इनोवेशन कॉस्ट है पेटेंट्स का। अगर आपको पेटेंट कराना है कोई चीज़ प्रोडक्ट तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। देन रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, न्यू आईपी चैलेंज आ रहे हैं। जैसे अब एआई है, एआई यूज करके आपने प्रोडक्ट बना लिया, एक प्रॉम्प्ट दे दिया उसको और उसने वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट बना लिया, तो कैसे आप इसको इस लेवल पे, हाउ यू विल स्टॉप इट, कैसे आप इसको स्टॉप करोगे, दिस इज अ टफ टास्क। अब कैसे आपको क्या इंप्रूव करना है, थोड़ा सा यहाँ चैलेंजेस हो गया। देखिए ये हमने पढ़ लिया कि हमें लो रिसर्च, हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग कम है। स्किल्ड आईपी प्रोफेशनल्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने ऊपर पढ़े, ये स्किल्ड आईपी प्रोफेशनल्स बनाने में भी
मदद करते हैं। वी हैव इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन आईपी ऑफिसेज, लिटिगेशन ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगता है, डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द केसेस। बैलेंसिंग आईपीआर प्रोटेक्शन विद द पब्लिक इंटरेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है मेडिसिन और एजुकेशन सेक्टर में खास करके, क्योंकि ये तो बहुत विच इज़ वेरी क्रूशियल, ये मेडिसिन और एजुकेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। फिर देयर इज अवेयरनेस गैप, रूरल में ऐसे ही एरियाज में डिजिटल लिटरेसी और पेनेट्रेशन कम है, यहाँ पे और ज़्यादा ये ज़रूरी है कि पेटेंट्स के बारे में बताया जाए। ग्लोबल हार्मोनाइजेशन वर्सेस, देखिए हमें डेवलपमेंटल गोल अपना देखना है, बट वी हैव टू बी हार्मोनाइज विद द ग्लोबल, देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा अपार्ट फ्रॉम आवर डेवलपमेंट गोल्स। देखिए डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वर्ल्ड डिजिटाइज हो रहा है, एआई का यूज़ बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एआई को वी हैव टू प्रोटेक्ट द आईपीआर, ठीक है, इन डिजिटल इन्वायरमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। हमारे कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देखिए, हमारी आईपी पॉलिसी है 2016 की, एक्ट्स तो पहले बने हुए थे, देन आईपी अवेयरनेस मिशंस हैं, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया है, सपोर्ट फॉर आईपी फाइलिंग एंड प्रोटेक्शन, वो हम लोग क्या कहें आईपी फाइलिंग करें या प्रोटेक्शन करें, रजिस्टर कराएं। आईपीआर फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। दिस फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन, पेटेंट्स का फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन भी होता है कि ये हाँ एक यूनिक प्रोडक्ट है कि नहीं पता करना है, पहले से तो नहीं, जैसे आपने हल्दी यूज़ करके कुछ बना लिया और हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में है वो, तो कैसे पेटेंट कोई कंट्री देगी या हम लोग कैसे देंगे। जीआई टैगिंग ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट उसको जीआई टैग दिया जा रहा है ताकि ये सबको कोई और कंपनी यूज़ ना करे, जैसे बासमती राइस, अब कोई और बासमती राइस नाम नहीं यूज़ करेगा, दार्जिलिंग की टी, ये जीआई टैग हो गया, एक लोकेशन जो पर्टिकुलर लोकल रीजन की वो चीज़ मशहूर है उसको नाम दे दिया, तो ये कोई और टी फेक टी बना करके, मतलब फेक टी है कहीं और से सस्ती वस्ती टी लेकर के दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं बेचेगा, कांचीपुरम साड़ी या अल्फोंसो मैंगो, ठीक है, तो ये इसी नाम से मिलेगा, तो इसका मतलब ये इंडिया ही का है। और ये सब सारी चीज़ों को इन्फोर्स कराने के लिए आईपीआर सेल्स बने हुए हैं, ये डीआरआई आईपीएबी, ये सब सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अपीलेट बोर्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड होगा ये, तो वो सब बना हुआ है। देन आत्मनिर्भर भारत इज देयर। चैलेंजेस क्या हैं, ये हो गया है। देन व्हाट कुड बी डन टू इम्प्रूव इट, सिंप्लीफाई एंड डिजिटाइज द रजिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट प्रोसेसेस, अवेयरनेस लाना है एजुकेशन से थ्रू मीडिया एंड आउटरीच प्रोग्राम, लोग जागरूक हो और रजिस्टर करें, पेटेंट्स के बारे में पता हो, आईपीआर के बारे में पता हो, और जो एजेंसीज हैं वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज रिलेटेड विद है उनको स्ट्रेंथन, उनको एम्पावर किया जाए कि स्पेशल आईपी कोड्स बनाए जाए, प्लस ये एजेंसीज को एक्टिवेट किया जाए कि हाँ भाई आप आईपीआर जो प्रोडक्ट इनोवेटिव है आप उसको प्रोटेक्ट करो, जो बनाया हुआ है, जो बंदा दिमाग लगाया, आपका काम है कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करिए, उसको कैटेगराइज करिए कहाँ क्या किस में है, ठीक है, ताकि वो फर्दर इनोवेटिव बन सके, इंसान रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके। तो R&D कराना है इसमें, देन इनोवेशन थ्रू इंसेंटिव देना है, फंडिंग करनी है, कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिया, जो भी स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, देन या फैक्ट्रीज हो गई या इंडस्ट्रीज हो गई, उनका कोलैब हो एक, तो इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड कोलैब, पीएचडी कराइए इसी में, ठीक है, इसी सब सिलसिले में। देन ट्रेडिशनल नॉलेज को तो प्रोटेक्ट करना ही है। यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो वैसे भी एक हर्डल बन रही है, पर आप यहाँ टेक्नोलॉजी यूज भी कर सकते हैं टू टैकल दीज आईपीआर इश्यूज। तो ये सब सारा आपका हो गया है, ये देखिए यहीं तक है। हाँ कुछ यूएस से इशू था कि इंडियाज व्यू का क्या है कि वी हैव व्यू ऑफ पेटेंट लॉज शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड इंश्योर अफोर्डेबल मेडिसिन। जैसे क्या होता था कि यहाँ पे एवर ग्रीनिंग होती थी। एवर ग्रीनिंग क्या है, कोई भी एक प्रोडक्ट है ना, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है तो मान लो एक लिमिटेड पीरियड के हुआ, उसमें माइनर मॉडिफिकेशन करके जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन में माइनर मॉडिफिकेशन करके फिर से पेटेंट लेते थे, ठीक है, तो एक्सटेंडिंग पेटेंट लाइफ थ्रू स्मॉल चेंजेस, दिस इज एवर ग्रीनिंग, ठीक है, तो एक्सटेंडिंग पेटेंट लाइफ थ्रू स्मॉल चेंजेस, आप स्मॉल चेंजेस करके उसको क्या करते हो, फिर लंबा पेटेंट करा लेते हो, तो ये बचाना है, ठीक है, हमको ये नहीं होने देना है, क्योंकि आप थोड़ा सा मॉलिकुलर चेंजेस करके आप उसको पेटेंट करा ले रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज में चाहिए कि आपको थोड़ा सा ढील दीजिए, अपने पेटेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्टर न रखिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत अपने पेटेंट्स को, कॉपीराइट को स्ट्रिक्टर रखते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन वेडिसिन थोड़ा सा आप ढिलाई रखनी पड़ेगी
सो दैट देखिए अफोर्डेबिलिटी की बात आती है, ज़्यादा स्ट्रिक्टर होगा तो महंगी होती है चीज़ें, ये अफोर्डेबिलिटी थोड़ा चीज़ें चीप होंगी, अगर मेडिसिन थोड़ी चीप होंगी तो ये ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन वेलफेयर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी जो बेस्ट आपका काम है उसके लिए काफ़ी काम आएंगी, ठीक है। और ये जो 3D हमारा सेक्शन था ये ग्रांट नहीं करता इंडियन, डू नॉट ग्रांट पेटेंट, पेटेंट फॉर माइनर, आप माइनर मॉडिफिकेशन किए हो तो पेटेंट नहीं देंगे। यूएस का ये कंसर्न है कि इट विल लिमिट पेटेंट प्रोटेक्शन, हमारा पेटेंट प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, पर इंडिया कहती है कि इट प्रिवेंट्स मोनोपोली, आप मोनोपोली ना करो, एक ही लोगों का डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, और ये जो मेडिसिन होनी चाहिए अफोर्डेबल मिलनी चाहिए। और यहाँ कंपलसरी लाइसेंसिंग भी आप पढ़ लीजिए कि द इंडियन गवर्नमेंट कैन अलाउ अनदर कंपनी टू मैन्युफैक्चर अ पेटेंटेड मेडिसिन विदाउट पेटेंट्स ओनर परमिशन। अगर पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी आ गई है तो हम बिना पेटेंट ओनरशिप के हम कर सकते हैं। ये तो मे बी फंडामेंटल राइट का एक पार्ट भी आ जाएगा कि अगर कुछ स्पेशल, क्योंकि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते, चेंज करते हैं, ठीक है, सिचुएशंस कैसी हैं, तो पब्लिक हेल्थ और इमरजेंसी आ गई तो हम कंपलसरी लाइसेंसिंग कर देंगे। यूएस कहता है कि यह हमारा पेटेंट राइट वीक हो जाएगा, इंडिया कहता नहीं, हेल्थ इमरजेंसी है, यहाँ पे हम आउटकम को देखेंगे, यूटिलिटेरियन, कितनी इसकी यूटिलिटेरियन थियरी काम आएगी कि कितना आउटपुट है और कितनी ह्यूमन लाइफ सेव हो रही है, ना कि प्रोसीजरल। देन काउंटर फीटिंग एंड पायरेसी, यूएसएस कहता है कि पायरेसी सॉफ्टवेयर का, मूवी का, म्यूजिक का, बुक्स का, ये सब प्रोडक्ट्स का, इट रिमेन्स अ प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, पर इंडिया हम लोग वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट टू रिमूव दिस थिंग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इतना ही देखते हैं, जीआई इंटर का ये सब हमारा है, तो ये पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है, और इसको ये बार बार देखते रहिएगा। फिर यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस हैं, चाहे तो आप ये आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं इस पे, चैट जीपीटी पे, वो बता देगा आपको, ठीक है। ये देखिए कुछ, हाँ, कैसे पायरेसी इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी को, देखिए ये अनऑथराइज्ड पायरेसी क्या होता है, अनऑथराइज्ड कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या यूज ऑफ कॉपीराइटेड प्रोडक्ट है, जैसे कि मूवीज है, म्यूजिक है, सॉफ्टवेयर है, तो इससे देखिए रेवेन्यू लॉस होता है, कंपनी जो होती है दे लूज सेल्स बिकॉज पीपल यूज पायरेटेड प्रोडक्ट्स और ओरिजिनल बाय नहीं करते हैं, जिससे कंपनीज को या टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स रेवेन्यू भी कम होता है, क्योंकि कंपनी कमाएगी तो टैक्स देगी, जॉब लॉस हो जाते हैं, कंपनी की अर्निंग कम होगी, प्रॉफिट कम होगा तो जॉब लॉसेज होंगी। फिर इनोवेशन, क्यों भाई, मोरल यहाँ डीमोरल हो जाएगा, डिमोरलाइज, यहाँ इंसान डिमोरलाइज हो जाएगा, और कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट कम करेगी, तो दिस स्लोज द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आएगा, अगर आप प्रोटेंट आईपीआर स्ट्रांग नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे, एफडीआई कैसे होगा यहाँ पे। लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो यहाँ पायरेटेड प्रोडक्ट्स अवॉइड टैक्सेस सच एज जीएसटी, इनकम टैक्स, और दिस रिड्यूसेस फंड्स अवेलेबल फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ ग्रोथ ऑफ इलीगल इकोनॉमी, पायरेसी इज ऑफन लिंक टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, एंड इलीगल ऑनलाइन नेटवर्क्स कुछ होते हैं, और ये ब्लैक मार्केटिंग इससे बढ़ती है, मनी लॉन्ड्रिंग, तो फर्दर एग्रेवेट करता है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, और मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी, पैसा किधर गया, क्या आया है, तो गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो जाता है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पाता है, प्लस अदर डेंजरस या इलिसिट एक्टिविटीज़ में पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उसको पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। देन डैमेज टू ब्रांड रेपुटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने मेंशन पहले नहीं, कि ब्रांड ब्रांड की रेप्यूटेशन भी खराब होती है, कोई और लोकल कंपनी आई है और आपका टैग, आपका लोकल साइन सिंबल या कुछ यूज़ करके अब बनाने लगी, तो ब्रांड की रेप्यूटेशन खराब होगी। देन द साइबर सिक्योरिटी रिस्क, अगर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर है तो उसका आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको वायरस वायरस चला गया, हैक वैक हो गया, ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, तो रिस्क भी रहेगा, वरना ऐसे अगर आप ओरिजिनल यूज़ करोगे तो कंपनीज की लायबिलिटी है कि वो ये सब ना करें और वो आपको क्लियर कर देंगी, पर आप ऐसे यूज़ करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये सब नेशनल आईपीआर पॉलिसी आया है 2016 का, ठीक है, फिर आईटी एक्ट है 2000, फिर एंटी पायरेसी सेल्स बने हुए हैं, अवेयरनेस है, तो हमें वे फॉरवर्ड किया है, अपना आईपीआर इन्फोर्समेंट स्ट्रेंथन करना है, अफोर्डेबल लीगल अल्टरनेटिव्स देखना है, पब्लिक को अवेयर करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, आपस में देशों में सहमति हो, बिकॉज बीइंग अगर जैसे ही डिजिटाइज होता है मामला तो इट बिकम्स एन इंटरनेशनल वन, ग्लोबलाइज वर्ल्ड, यूज एआई एंड डिजिटल वाटर मार्किंग यूज करो ताकि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पता चल सके, ठीक है। होप यू लाइक द लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट।